जय हिंद। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, कोल इंडिया में जो भर्तियाँ आ रही हैं, जस्ट लाइक अ एनसीएल, लगातार इसमें धांधली की बातें आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, धांधली की बातें आ रही हैं। अगर मैं बात करूँ 2019 में 2019 में 619 पद आए थे। उसके बाद 2021 में जो आपके पद आए थे वो 358 के आप समथिंग आए थे। ठीक है। उसके बाद इसमें आपका और एक पद आया था, 88 पद आए थे ओवरमैन और सरदार के। इसमें मैटर अभी आया है धांधली का, जिसके नेताओं ने भी आवाज़ उठाया है। अब एक कोलरी में काम करने वाले बच्चों पर क्या बीत रही होगी जब कोल इंडिया भर्ती प्रॉपर तरीके से सही वे में नहीं करा पा रहा है। एक बच्चा जो परिवार चलाता है, समाज में नाम ऊंचा करता है, वो कुछ नहीं कर पा रहा, वो लाचार बेबस है। हम सब जानते हैं ऑपरेटर के जब पद आए थे 2019 में लगभग 43,000 फॉर्म भराए थे। ठीक है, 43 के 2019 में फॉर्म भराए थे। ठीक है, और उसमें भी कहा गया कि 40% जो सीटें थी वो पैसों पे गई हैं। ठीक है, फिर 2020-21 जो पद आए थे वो 358 आए थे। इसमें लगभग 63,000 फॉर्म भराए थे। ठीक है, अब बताओ, इतने बच्चे हैं, मुश्किल 1000 पोस्ट 2 साल में आई है, और उसमें 2 सालों में 1000 पोस्ट आने के बाद हालत ये है कि बच्चे मेहनत करने के बाद पेपर नहीं दे पा रहे हैं। पेपर दे रहे हैं, नंबर उनके 70 आ रहे हैं, यहाँ 90 80 सी कट ऑफ गया भैया। ऐसे नंबर लाए लोगों ने। 2000 मेरे को याद है 2019 में जनरल का कट ऑफ था वो 68 था, ओबीसी का 64 था। ठीक है, यही कट ऑफ बढ़ा था। अगले प्रोसेस है 72 गया जनरल का 72 चला गया। तो उसके बाद जो हुआ था, अभी जो रिसेंटली हुआ था, उसमें जनरल कट ऑफ कम गया। उसमें जनरल कट ऑफ बहुत ही कम गया, लगभग 64। ठीक है, अब बात करते हैं, अब जो बच्चा ये ड्रैग लाइन चलाना चाहता है, जिसकी अच्छी खासी सैलरी है, लगभग उस बच्चे को कितने, लगभग 50,000 प्लस सैलरी उसको मिलने वाली है 6 महीने के बाद। ट्रेनिंग पीरियड में अंडर 50, मतलब वही 42 से लेकर 48,000 के बीच में मिलता है। आफ्टर ट्रेनिंग ये सैलरी इनकी हो जाती कितनी, लगभग 55 से 60,000 के बीच में। अब इस पर धांधली चल रही है। धांधली इस तरह से चल रही, लोग विरोध भी किए हैं लोगों ने। सिंगरौली में हड़तालें हुई हैं भाई साहब, हड़तालें हुई हैं। नेता जो विपक्ष पार्टी के हैं उन्होंने लगातार इसका विद्रोह किया, लेकिन सरकार ने इसको दबाने की कोशिश की गई। अधिकारी वर्ग ने इतने ज़्यादा पैसे खा लिए हैं। एक ऑपरेटर की पोस्ट के लिए 20 लाख रुपए तक का रेट चला है। 2019 में 12 से 15 लाख था, और 2020-21 जो बात आई थी वो 15 से 20 लाख पहुंच गया है। ये आलम है एक ऑपरेटर पोस्ट के लिए। और सेम यही आलम सरदार पोस्ट के लिए, माइनिंग सरदार और ओवरमैन, इस पोस्ट के लिए भी 25 लाख तक पैसे दिए गए हैं भाई साहब। 25 लाख। अब किसी बच्चे के पास 25 लाख होगा तो क्या एग्ज़ाम देता, वो धंधा कर लेता, उसी में वो खुश हो जाता। लेकिन लोगों ने पैसा दिया, 1 लाख सैलरी ले रहे हैं, और कितने बच्चों का करियर ख़राब कर दिया, जो अपने परिवार की सुख दुख में साथ देता, एग्ज़ाम निकालता और उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता। लेकिन इतनी भयंकर धांधली हुई, देख लो। अब इसका विरोध हुआ। अब जो लोग डंपर चलाना चाहे वो डंपर नहीं चला पाए, वो बाहर के बाहर रह गए। मैं एक एक चीज़ विस्तार से बता रहा हूँ आपको, मैं किस तरह से धांधली की जा रही है। मुझे अच्छे से याद है 2019 में आवाज़ उठी थी कि 80 नंबर प्लस कैसे आ गए। जो पहली लिस्ट आई थी, याद है, अगर आपको याद होगा, पहली लिस्ट आई थी उसमें आपका ड्रिल का भी सिलेक्शन हो गया था और बाकी एचएम ऑपरेटर का भी सिलेक्शन हो गया था, सबका एक ही कट ऑफ में आ गया था। लेकिन फिर सेकेंड लिस्ट आती है जहाँ पर यह कहा जाता है ड्रिल कट ऑफ 85 प्लस है, मतलब 82 83 प्लस था। सोच लो आप। तो वहीं समझ में आ गया कि उस वक्त भी लगा था कि 200 बच्चे ऐसे थे जिनके 80 प्लस आए थे। तो भैया 200 बच्चे यही सिलेक्ट हो गए, तो समझिए 200 कैसे आए होंगे। इनकी सेकेंड लिस्ट भी आई थी। जैसे कि मैं बात करूं आपकी डोजर ग्रेडर की, ये तो हैंड टू हैंड मैं बात करूं टोटली फर्जीवाड़ा था ये। उसमें आवाज़ भी उठी थी, लेकिन इवन एफआईआर तक दर्ज हुई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, बात ख़त्म हो गई। फिर 21 में बात आई, फिर आप पार्टी ने और आकी जो वहाँ की लोकेलिटी, उन्होंने हंगामा किया। फिर से बात आई, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला, फिर भी ऐसा निकल गया। अभी सडनली जो भर्ती फिर से आई, यहाँ भी धांधली चली। अब जो बच्चा सिलेक्ट हो रहा कुछ कर ही नहीं पा रहा। सोचो आप, 55 नंबर जिन बच्चों के थे, कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था अभी रिसेंटली 2023-24 में जो एग्ज़ाम हुआ है, मैं उसकी बात करूं,
वहाँ कई बच्चों के 58 नंबर थे, उसके बाद सिलेक्शन हुआ और 58 ही कट ऑफ गया है। ये कैसे हो गया? उन्हें अब आंसर शीट मिलाते हैं, उनके नंबर 64 है, लेकिन वो आते हैं इनके 42 नंबर। ये कैसा भैया, ये कैसा हो रहा है? ये गणित यही लोग बता सकते हैं, एनसेल वाले, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, अर्थात धांधली की जड़। बच्चों को पूरा करियर तबाह कर दिया। जो बच्चे पढ़ना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, उनके सपनों को चकनाचूर करके रख दिया। और यहाँ तो ये भी है, जैसे ऑपरेटर पद में आए हो, सिलेक्ट हुए तो ऑपरेटर ही मरोगे आप। ये एनसेल के अधिकारियों का और मैनेजमेंट का इतना घटिया रवैया है, खासकर निचली पोस्टों पर। जैसे ऑपरेटर, वो बेचारा वहीं मर जाता है। मतलब सेक्शन इंडियन जो संविधान में जो कहा गया है 1819 में कि समानता अधिकार, वो अधिकार ऑपरेटर को वैसे भी यहाँ दिया नहीं गया है, वो उसी पोस्ट पे बेचारे मर जाते हैं। लेकिन तो भी जो बच्चे फॉर्म भर रहे उन्हें तो एक सिलेक्शन लेना चाहिए ना, पर नहीं ले पा रहे हैं। अब ये देखो भैया, सिंगरौली में 88 पदों में भर्ती हुई धांधली। 2 अफसर को रिसेंटली भी गिरफ्तार किया गया, 2 अफसरों को। उनको सीबीआई इंक्वायरी करे, मारपीट रही, 2 थप्पड़ तक पड़े, उनको थप्पड़ तक पड़े हैं। पूरा पढ़ सकते हैं कि सीबीआई एंटी करप्शन ब्यूरो जबलपुर ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके लिए भी कार्रवाई ऐसे नहीं हुई, बहुत ही आवाज़ उठी भाई साहब, हंगामा हुआ है सिंगरौली में, जोरदार तरीके से ऊपर तक बात गई है, तब जाके आदेश निकला है। भैया इतने भयंकर पैसे लिए हैं इन लोगों ने, 25-25, 30-30 लाख रुपए लिए हैं। तो इसमें तो लगातार ट्वीट बनता है कि सीएम ऑफिस में, पीएम ऑफिस में हंगामा होना चाहिए, कैबिनेट तक हंगामा होना चाहिए कि भैया इसको कैंसिल करो या इनको हटाओ और नई भर्ती लाओ, बच्चों को मौका दो, और जो जो पकड़े उनको भगाओ सालों को सबको। ये वही मैडम लोग हैं, पेपर में देख सकते हो, यही मैडम लोग आपकी पार्टी के कुछ लोग हैं, कुछ कार्यकर्ता, ये महिला पुरुष ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लगातार विरोध किया कि भैया 2020 में जो एचएम ऑपरेटर की भर्ती आई थी, जिसका एग्जाम 21 में हुआ था, इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, है ना भैया, इनकी इन्होंने शिकायतें लगातार भोपाल मंडल भेजा था, लगातार भोपाल मंडल में इसकी शिकायत भेजा गया था, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे कैसे 4 साल बिता दिए, अब जाके एक्शन हो रहा है। वो भी एक्शन में मालूम हम बता रहे हैं आपको क्या होने वाला है, 2-3 लोग को निकालेंगे, नाम आएगा फर्जीवाड़ा, बाकी पूरी भर्ती हो गया, जान दो बोले, अगले साल देखेंगे बोले। क्योंकि भैया 25-30 लाख रुपए लिए गए हैं एक एक आदमी से, 1-2 को पकड़ेंगे, बल्कि हम सबको पता है 88 पद है, 88 के 88 उसमें आए होंगे सब कोई। अभी आपको मैं एक सबूत देता हूँ, ये मैडम ने लगातार विरोध किया, इनको दबाया गया, इनके लोगों को दबाया गया, धांधली इतनी गंदी तरीके से धांधली की गई। बच्चे सिंगरौली के जो लोकलिटी बच्चे हैं उनको नौकरी ही नहीं मिली, वो सिलेक्ट ही नहीं हुए हैं। लेकिन यही सिंगरौली की जो किसी अधिकारी का बच्चा हो, इसका बच्चा, वो सिलेक्ट हो जाता है, इसे नेता बच्चा सिलेक्ट हो जाता है। और ऐसा एक सेंटर पाया गया जहां 45 बच्चे एक साथ रहे भैया। ये देखो 88% प्रतिभागियों में से 65 एक ही परीक्षा केंद्र में थे। ये पकड़ा है रिसेंटली, अभी 2 दिन पहले एक न्यूज आई है, पकड़ा है कि 65 बच्चे एक ही परीक्षा केंद्र में है। ऐसा कभी पॉसिबल है? इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गई है। अब उन लोगों को मारपीट के उन्होंने कबूल भी किया है। अब कितना है क्या है ये मैटर आपको 2-3 दिन में आपको पूरी न्यूज़ मिल जाएगी कि धांधली किस तरीके से की गई है। ऐसे में कोई बच्चा तैयारी करेगा? सडनली तुमने फोरमैन में, हमको अच्छे से याद है, फोरमैन 84 कट ऑफ गया भैया, फोरमैन में, असिस्टेंट फोरमैन। अभी तो वो भर्ती को खुलवाना चाहिए फोरमैन, कि फोरमैन में 98 नंबर कैसे आए हैं, फोरमैन में, फिटर में 98 नंबर कैसे आए हैं, इस पर इंक्वायरी करना चाहिए। ऑपरेटर में भैया 64 से 68 कट ऑफ कैसे पहुंच गए? सेकंड लिस्ट क्यों आपने जारी किया? आपने 19 की भी करो, 21 की करो, 21 तो पूरी धांधली है और 23 भी पूरी धांधली है, और ये फोरमैन वाला तो 100% धांधली है। और जो सरदार आए हैं, जो उभर में, इन पर भी इंक्वायरी होना चाहिए कि भैया पूरी इंक्वायरी की जाए, कैसे कैसे फर्जी बच्चे आए हैं। अब सरकार इसके ऊपर सख्त नियम लाए, सख्त तरीके से इंक्वायरी कराए उसकी, और जो पकड़े उनको तुरंत तत्काल नौकरी से निलंबित करें और इनके ऊपर केस दर्ज करें, इनको जेल भेजें इन लोगों को। ठीक है दोस्तों, अगली मैं आपको बताऊं अगली वीडियो पूरी डिटेल।